नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़े हैं क्लास 11 रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7। एंड इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, मेक श्योर यू विजिट ऑल द वीडियोज आर अवेलेबल ऑन मैथमेटिक्स। तो चलो देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 7 एंड 8 कंप्लीट करेंगे एंड लेट्स गेट टू द वीडियो। अब आपको यह पूछा है राइट द रिलेशन आर। ये रिलेशन दे रखा है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में करना है। मैम बस इतना ही करना है मैम, ये तो हम ऐसे कैसे कर लेंगे, आई नो आप कर लोगे। देखो आपको रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स एक्स क्यूब। अब ये मैं आपको बता दो जो फटाफट, जैसे आप जानते हो आप कोई भी रिलेशन बनाते हो उसके अंदर हम ए कॉमा बी लिखते हैं या कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। जो एक रिलेशन आप बनाते हो वो आप किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट में बनाते हो। ये दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो ये पेयर बनता है ये दिखाता है कि ये जो ए है ये बी से किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड है। वो क्या रिलेटेड है वो हमारे मतलब हमको बताया जाएगा कि क्या उसमें उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या कौन सी प्रॉपर्टी वो शेयर करते हैं जिसकी वजह से वो आपस में लिखे गए हैं, ठीक है। वो इनका रिलेशन जो आप लोग पढ़ चुके हो। इसके अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वो आपके पहले वाले सेट का होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट का होगा, ठीक है। दैट इज द बेसिक जो आपको पता है, आई होप आपको पता है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है एक्स कॉमा एक्स का क्यूब, जहाँ पर एक्स एक प्राइम नंबर है लेस देन 10। मैम इसमें तो आपको हमें सेट बताया ही नहीं गया, कोई बात नहीं, आपको रिलेशन बता दिया गया है कि आपका जो पहला एलिमेंट है, मतलब आपके रिलेशन में आपका जो आर बनेगा, रिलेशन बनेगा, उसके अंदर ऐसे पेयर आएंगे। पेयर ही तो है ना, ये दो लोग साथ में लिखे, दो एलिमेंट तो पेयर ही बनाना। इसका जो पहला एलिमेंट है वो एक्स होगा और दूसरा एलिमेंट इसी एक्स का क्यूब होता है। अब जिन साथियों को मेरे ये नहीं मालूम कि क्यूब क्या है, जैसे आई हूँ आप क्लास 11 में हो, जानते हो एक्स क्यूब मतलब क्या होता है। अरे मैम सिंपल है, एक्स को 3 बार एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है बस। हाँ यही होता है, ठीक है। एक्स क्यूब मतलब आपको एक्स को एक्स से ही मल्टीप्लाई करना है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, ठीक है। और आपको क्या करा है कि अब लेकिन एक्स कौन है ये भी तो मालूम होना चाहिए। एक्स आपका प्राइम नंबर है, ये नंबर है लेस देन 10, ठीक है। तो पहला काम हमें मिला, मेरे प्राइम नंबर होंगे जो कि 10 से कम होंगे, ठीक, समझ आ गया। तो पहले हम देखते हैं कि मेरा एक्स आखिर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं देखूं कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या क्या है, पॉसिबल वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगी। तो आपको पता है कि 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं। तो अगर एक्स है वो बिलोंग किसमें करेगा, 1 मैम 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो 2 हो गया ना, फिर 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है और 7। क्या इसके अलावा कोई प्राइम नंबर आप जानते हैं, नो मैम, ठीक है बढ़िया। तो यानी कि x आपका आपको मिल गया वो सेट जिसमें आपका x जाएगा। ना आपने ये क्या लिख दिया है, ये क्यों जरूरत है लिखने की, देखो मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ डीपली, तो समझो। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ये जो पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये पूरी, ये एक्चुअल में अगर आपने सेट पढ़ा है ना, सेट के अंदर आप जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हो ये वही लिखा हुआ है। मैंने अभी सिर्फ इसको डिकोड करके रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अब हम इसका रिलेशन बना देंगे, बड़ा आसान है। तो देखो करना क्या है, पहले एलिमेंट x डालो, उसके बाजू वाले एलिमेंट में उसका क्यूब कर देना है। तो मुझे चाहिए r, है ना, r। आपको r को तो बनाना है रोस्टर फॉर्म में। r मैम रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म मतलब होता है हम अपने पेयर को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे अपने पेयर को पता है कि पेयर बनेगा कैसे, रोस्टर फॉर्म में हम अपने पेयर को ऐसे ऐसे एक करके लिख देते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करके। तो आपके एक्स इमेज में आएंगे, ये हमने कहाँ से निकाला है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के निकाला, डिकोड किया है। और अब हमको वैल्यू निकालनी है। तो पेयर में पहले एक्स होगा, एक्स को जब मैं 2 लेती हूँ तो देखो बाजू वाला में क्या होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 2 का क्यूब हो जाएगा। मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। अगला मैं जब एक्स की वैल्यू में 3 लिखूंगी तो इसके बाजू में 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगला में क्या 5 है, तो 5 लिखूंगी तो इसकी वजह से यहाँ 5 का क्यूब हो जाएगा। और अगले में क्या मेरा 7, तो 7 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। मैम ये क्या कर दिया, अरे रुको भाई, अभी तो मैंने बताया है कि बनेगा क्या। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, आज क्या बन जाएगा 2 का क्यूब क्या होता है मैम 8 होता है। आई होप कि आपको मालूम है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है ना। बाकी क्या है 3 3 9 और 9 3 27। देखो मैं केवल इसको सॉल्व करा है मैंने, और कोई काम नहीं किया बहुत बड़ा। अगला 5 है, 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। और 7 का क्यूब क्या होता है, इफ आई रिमेम्बर
आई थिंक 49 इंटू 7 करेंगे, 7 9 का 63 आएगा, 6 यहाँ जाएगा, 2 8 प्लस 6 करेंगे, 343 होता है शायद, हाँ 7 9 का 53 और 28 जो मैंने 6 ऐड कर दिया, 4 आया, ठीक है सही है, 343 होता है, तो आपका आ जाएगा 343। ओके एंड दिस इज योर आंसर। तो देखो अब आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया, आपको आज दिया था रोस्टर फॉर्म में, तो मैंने इसको रोस्टर फॉर्म बना दिया। अब देखना क्या है, यहाँ पे पहला एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट उसका क्यूब है, क्योंकि 2 का क्यूब होता है, ठीक है, और इसी प्रकार सारे, और जहाँ पे x आपके प्राइम नंबर जिनकी वैल्यू लेस देन 10 है, तो आप जानते हो कि 10 से छोटे प्राइम नंबर 1 2 3 5 7 होते हैं, जो 2 3 5 7 हो गए। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके a और b में आपको दे रखा है, a आपका सेट ये दे रखा है, b आपका दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, मतलब भाई a से b में आपका रिलेशन बनेगा, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे आपको ये पता लगाना है, ठीक है। अब ये कैसे निकाले, मैं मतलब क्या पूरा निकालना पड़ेगा? नहीं, समझो, देखो अब इसको पहले क्वेश्चन समझा दूँ, आंसर तो बहुत आसान है इसका, क्यों? क्योंकि देखो इसका सीधे सीधा फॉर्मूला आपके पास होता है। जैसे आप जब आपको याद है कि जब हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं, ठीक है, मान लो आपके पास हम सेट ए दे रखा है, ठीक है, और आपके पास सेट बी दे रखा है, और आपको याद है हमने पहले वाले एक्सरसाइज में निकाला था a क्रॉस b क्या होता है, याद आ गया? इसमें क्या करते थे कि सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी के हर एलिमेंट के साथ में पेयर करते थे, याद आ गया? तो उसके अंदर कुछ बहुत सारे एलिमेंट बनते थे, आपने निकाला था कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे, इसको निकालने का फॉर्मूला था, क्या था वो कि भाई ए क्रॉस बी के एलिमेंट पता करने ना, तो जितने एलिमेंट ए में है मल्टीप्लाई कर दो जितने एलिमेंट बी में है, और निकल आएगा कि कितने एलिमेंट इनके क्रॉस में होंगे, यानी कि प्रोडक्ट में होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि कितने टाइप के, मतलब कितने सारे प्रकार के रिलेशंस बन सकते हैं। इसका मतलब आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ। ऐसे मान लो मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर ए के अंदर 1,2 है और बी के अंदर 3,4 है, ये चलो 3 ले लेती हूँ, ठीक है, सिंपल भाई, मेरा 1 2 3 मेरा पसंदीदा। अब यहाँ पर ये मैंने बना दिया ए, ये मैंने बना दिया बी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है मेरे हिसाब से। अब देखो एक पॉसिबिलिटी, आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी, केवल एक केस तो ये है कि 1 इससे रिलेट हो जाए, है ना, केवल 1 3 के साथ जाए, 2 जाए ही ना, ठीक। तो एक केस तो ये बन गया, पहला केस बन गया। एक केस हो सकता है कि 2 3 के साथ बन जाए, हो सकता है बिल्कुल, तो एक केस तो ये बन गया। दूसरा और हो सकता है एक केस में कि वे दोनों ही 3 के साथ में पेयर्ड अप हो जाए, है ना, दोनों ही पेयर हो जाए, तो है कि ये तीनों बन जाए, ठीक है। और एक हो सकता है कि इनमें से कोई भी रिलेशन बने ही ना, मतलब कोई कहीं पेयर ही ना हो, ऐसा भी होता है, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं फाई, यानी कि आपके पास टोटल कितने हो गए, 4 रिलेशन हो गए ना, एक इसके साथ जाए, एक इसके साथ में जाए, एक दोनों चले जाए और एक कोई भी ना जाए, 4 रिलेशन बन गए। यानी कि आपके पॉसिबल रिलेशंस क्या हो गए, आप बोलोगे कि मैम 4 हो गए, है ना। अब ये तो स्मॉल सा केस था, मैं बोलूँगा मैं 5 क्यों लिखा हमने, यानी एम्प्टी रिलेशन। देखो ये भी तो रिलेशन है कि इसमें कोई रिलेशन नहीं है, और आप जानते हो 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, इस वजह से हमने इसे कंसिडर किया है। अब 4 बन गए, ठीक है, आप समझो कि तो अब देखो पॉसिबल रिलेशन आपके 4 हो गए, राइट। लेकिन मैम हम इसको ऐसे इसमें क्या निकालें, यहाँ तो ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी, इसीलिए इसका एक फॉर्मूला दे रखा है कि आपके पास जितने एलिमेंट इसमें हैं, ठीक है, आपको बताती हूँ कि मान लो अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मान लो कि वो p है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b मान लो आपके वो q हैं, तो आपको अगर निकालना है कि पॉसिबल रिलेशन कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर p इंटू क्यू, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें लगा के चेक करो, तो देखो अगर हम देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कितने बताओ, मैम 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, मैम वो 1 है ना, तो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 हो गया, ठीक। अब हमको जो 2 की पावर 2 रखना है, तो 2 की पावर आप 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 4 तो आ रहा है, समझ गए, इजी एन को रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ए के ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं, मैम 3, तो यानी कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, मैम 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, मैम वो 2 है। तो अगर हम निकालेंगे मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कर दूंगी, वो आ जाएगा 6, तो यानी कि आपको क्या चाहिए
कि फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन, कितने पॉसिबल रिलेशन होते हैं फ्रॉम ए टू बी में, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बराबर क्या हो जाएगा 2 to the power 6 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर हो गया? आई होप कि दिस लेक्चर इज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत कहीं पे भी आ रही है, आप मुझे कमेंट्स में आराम से पूछ सकते हो। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री माय डियर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब मीन्स अ लॉट टू मी एंड या आपको मुझे कुछ भी पूछना, आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।